हमें शक नहीं यकीन है कि इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो बेईमानी कर रहे हैं। वो मोदी जी को और आरएसएस को और बीजेपी को 400 पार कराने के लिए इन मशीनों में धांधली घपला घोटाला कर रहे हैं, क्योंकि वोटों से 400 पार नहीं होंगी पब्लिक के, धांधली से ही होंगी और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी उसमें शामिल हैं। देश के 90-95% से ज़्यादा लोग इन मशीनों के खिलाफ हैं और वो मतपत्र से चुनाव चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से तंजीमी तौर पे एजिटेशन हम लोग नहीं कर पाए और उस दौरान चुनाव डिक्लेयर हो गया। सबूतों के साथ तो अब पहली पिटीशन जाएगी। तो जो हमें सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, वीडियोज हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, जो आप पूरी दुनिया साफ देख लेगी कि किस तरीके से मशीनों में हेरा फेरी होने के चांस नहीं है, की जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आया है। मुख्तलिफ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी कई साल से, जिसमें वीवीपैट को लेकर भी एक मामला था कि वीवीपैट मशीनें लगाई जाएं तमाम मशीनों के साथ, ईवीएम के साथ, और बाकायदा उन तमाम पर्चियों की गिनती की जाए। इसको लेकर कई बार सुनवाई हुई और लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, ख़ास तौर से वो लोग जो अभी बॉन्ड पर फैसला आया था, बड़ी तारीफ़ें की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट की और कहा जा रहा था कि लोकतंत्र को सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया। लेकिन आज के इस फैसले के बाद कई तरह के सवालात खड़े होते हैं। हालांकि 2 पॉइंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी को शक है कि खिलवाड़ किया गया है उसकी चिप के साथ, तो वो उसके लिए 7 दिन के अंदर वो उसके लिए अपनी एक एप्लीकेशन दे सकता है और उसका खर्च उसको खुद उठाना होगा। ये तमाम चीज़ों के साथ साथ हमारे साथ एडवोकेट महमूद पराचा जुड़े हुए हैं, जो इस अभियान को कई महीनों से चला रहे थे और ईवीएम को लेकर ख़ास तौर से एक बड़ी तादाद में एडवोकेट्स थे सुप्रीम कोर्ट के जो लामबंद हुए थे और बार बार इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि हम इलेक्शन जो है किसी भी कीमत पर ईवीएम से नहीं कराने देंगे। आज दूसरे फेज़ के इलेक्शन हैं और ईवीएम से ही हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की बात को आगे बढ़ाता हुआ नज़र आता है। क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अंग्रेज़ी की एक कहावत है, यू कैनॉट जंप हाफ वेल, आधा कुआं आप कूद नहीं सकते। जो ये सारी बहस की गई, हमारे जो ये मशीनों के वकील, जो मशीनों के खिलाफ वकील पेश हुए, उन्होंने शुरुआत ही ऐसे की और उसी दिन मुझे ये अंदेशा हो गया था और मैंने कई अपनी स्टेटमेंट्स भी जारी की थी उस दिन, वो रिकॉर्ड पे मिल जाएंगी आपको, कि अगर हमारे वकीलों ने क्या कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन की नीयत के ऊपर कोई शक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये किसी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को या कैंडिडेट को जिताने के लिए मशीनों में हेराफेरी की जा रही है। जब आप ये कह के ही अपनी बहस शुरू करोगे तो आप हारने के लिए लड़ रहे हो मुकदमा, और वही हुआ भी। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है ना फिर कि इतने सारे सेफगार्ड्स हैं, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, तो हम उस पर शक कैसे करें? शक तो आप पे ही करेंगे जो उन्होंने शक किया कि आप नागरिक हैं, आप पे हम शक कर सकते हैं, एक बॉडी पे शक नहीं कर सकते। यही फैसला आया और यही फैसला आना था। लेकिन हम लोग क्या हैं, जो हम लोग पहले दिन से क्या कह रहे थे और आज भी वही कह रहे हैं कि हमें शक नहीं यकीन है कि इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो बेईमानी कर रहे हैं। वो मोदी जी को और आरएसएस को और बीजेपी को 400 पार कराने के लिए इन मशीनों में धांधली घपला घोटाला कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि 400 पार हों, क्योंकि वोटों से 400 पार नहीं होंगी पब्लिक के, धांधली से ही होंगी और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी उसमें शामिल हैं। हमारा स्टैंड ये था, अगर ये केस इस बुनियाद पर लड़ा जाता तो शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि फैसला हमारे पक्ष में आता, लेकिन ऐसा नहीं आता जो आज आया। हारने के लिए शुरुआत खुद ना करते हम। तो किस चीज़ ने आप लोगों को रोक रखा? आप लोग क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? आप तो बड़ी तादाद है आपकी वकीलों की। लगातार आप लोग ये दावा कर रहे थे कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आप लोगों के जरिए। हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने साथ नहीं दिया जितना देना चाहिए था। सिर्फ उन्होंने बयान जारी किए और स्पीचेस में अपने कहा, लेकिन ज़मीन पे हमारे साथ नहीं आए। हम लोगों के पास उस तरह की तंजीम नहीं है। इस देश के 90-95% से ज़्यादा लोग इन मशीनों के खिलाफ हैं और वो मतपत्र से चुनाव चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से तंजीमी तौर पे एजिटेशन हम लोग नहीं कर पाए और उस दौरान चुनाव डिक्लेयर हो गया। तो इसीलिए मैं, क्योंकि और जनता हार मानने वाली नहीं है, तो मैंने रामपुर का चुनाव लड़ा और पहली बार सबूतों के साथ अब पिटीशन डाली जाएगी। हमने इससे पहले पिटीशन अपनी नहीं डाली थी, सिर्फ इंटरवेंशन डाली थी कि कोई बहुत बड़ा अनर्थ ना हो जाए।
उसको बचाने के लिए। लेकिन सबूतों के साथ तो अब पहली पिटीशन जाएगी। जो हमने सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, वीडियोज हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, जो आप पूरी दुनिया साफ देख लेगी कि किस तरीके से मशीनों में हेरा फेरी होने के चांस नहीं है, की जाती है आरएसएस और बीजेपी को मदद करने के लिए चुनाव अधिकारियों द्वारा। बार बार इसके कि हम उनको चिट्ठियां लिख के बोल रहे थे कि ये गलत कर रहे हो आप, अपने ही जो कानून है उसके खिलाफ जाके ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, आप ऐसा मत कीजिए। उसके बाद भी उन्होंने किया ताकि बीजेपी और आरएसएस को जिता सके। तो ये अब हमने सबूत इकट्ठे कर लिए, पहली पिटीशन सबूतों के साथ होगी। कब तक प्लान कर रहे हैं? उससे पहले देखिए, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बार बार एक बात कहता हूँ और अब वो फिर दोहरा रहा हूँ, 80% कोई भी लड़ाई जीतनी है देश की, संविधान बचाने की या बड़ी लड़ाई, तो वो सड़कों पे होगी, पीसफुल प्रोटेस्ट द्वारा होगी। 20% अदालतों में लड़ाई होगी। तो पीसफुल प्रोटेस्ट की शुरुआत दोबारा हमने कर दी है और अब हमने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है, ब्रिंग बैक बैलेट पेपर नाम से, BBB, और मत पत्र यानी कि बैलेट पेपर वापस लाओ और ये जो मशीनें हैं इनको दूर भगाओ। ये कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन आज हमने शुरू किया है। मेरे ट्विटर हैंडल पे भी है, मेरे सोशल मीडिया के उस पर भी है, और हम बड़े लेवल पे इस पर सिग्नेचर कैंपेन कराएंगे और वो भी हमारी पिटीशन का हिस्सा बनेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये झूठ भी बोला है कि ये देश की जनता जो है, जो मशीनें हैं उसको समझ सकी है। अब उसका सबसे बड़ा सबूत जो मैं ये कह रहा हूँ कि भले ही हमारे वकीलों ने बहस ही शुरुआत में ही गलत बात कह दी, उसके बाद कितनी भी अच्छी बहस करे उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। तो जब शुरुआत में ही ये बात कह दी, तब भी सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ना, उनको तो ये देखना चाहिए था कि जो बात उनके खुद के समझ में इतने विद्वान वकीलों के समझाने के बाद भी कई दिन की हेयरिंग के बाद नहीं आई, जिसके लिए उन्हें क्लैरिफिकेशन की एक डेट रखनी पड़ी, तो वो आम आदमी की समझ में आने का तो 0% चांस भी नहीं है ना। एक मजदूर की समझ में आने की जो वोटर है, एक रिक्शा वाले की समझ में आने के लिए जो कि वोटर है, एक सफाई कर्मचारी के जो एक हाउसवाइफ के जो कि वोटर है, उसके समझ में तो ये मशीनें कभी भी नहीं आएंगी ना। और बिना सोचे समझे, जिसको वो समझते नहीं है, वो तरीका आप उनके गले में ठूस दो। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी ये जजमेंट पास करने से पहले, ये हमारा क्रिटिसिज्म है, ये जजमेंट पास ऐसी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बात तो उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रही थी, जो कि खुद इतने विद्वान लोग हैं। तो यही हम कह रहे हैं, किसी भी, मेरा कहना ये है कि इस देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो इस प्रक्रिया को A से लेकर Z तक समझता हूँ। मैं इस बारे में बहुत मुताला कर रहा हूँ, खुद इलेक्शन भी लड़के मैंने सारे सबूत जुटा लिए, लेकिन मैं भी इस बात को नहीं समझ पाया हूँ। और मेरे जैसे इस देश में कम लोग मिलेंगे जो इतना इस प्रक्रिया को समझते हैं। ये बात रामपुर के चुनाव के जो चुनाव आयोग के ऑफिसर थे वो भी कहते हैं, और आप किसी से जाके पूछ लें। लेकिन मुझे भी ये पूरा सिस्टम समझ में नहीं आया, नहीं आ सकता किसी को भी। कोई सुपर कंप्यूटर होगा उसी को समझ में आएगा ये पूरा प्रक्रिया, क्योंकि इतनी पेचीदी है ये, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल चीज़ ऐसी घुसाई जा रही है ज़बरदस्ती, जो कि दुनिया में कहीं भी शुरू होकर भी रिजेक्ट की गई है। कहीं भी दुनिया में मतपत्र के अलावा चुनाव नहीं होते। इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी बात रखी है उसमें बहुत सारे तथ्य रखे हैं कि इसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, चिप एक बार प्लांट की जाती है उसको दोबारा निकाला नहीं जाता है, ये तमाम चीज़ें जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। बिना सबूतों के माना है ना इस तरफ से सबूत ना उस तरफ से सबूत, सिर्फ ज़बान पे। यही तो हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला, इसीलिए तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कैसे मान लिया बिना ट्रायल के, कैसे सबूतों के अभाव में कैसे मान लिया? तो पहले तो रिट पिटिशन ही, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी सबूत तो इकट्ठे करते जब ये फैसला करते। पहले तो सुनवाई इतनी बाद में हुई कि समय ही नहीं था, वो तो आनंद फानंद में ये फैसला करना पड़ा, क्योंकि सुनवाई इतनी बाद में हुई 18 तारीख को, जबकि 19 तारीख को पहला चरण था चुनाव का, तब तो इसकी सुनवाई लगी। तो ऐसी बात है, बगैर सबूतों के जो जजमेंट पास की गई है वो कितनी सही या कितनी गलत होगी, ये एक जो जूरिस्ट हैं बड़े बड़े, उनके सोचने का विषय है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था इस अंदाज में, ये हमारा क्रिटिसिज्म है। आप BBB करके एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने एक कैंपेन शुरू की थी मिस्ड कॉल की, उसमें कितनी कामयाबी मिली और उसके बाद आगे क्या स्टेप होगा? नहीं, स्टेप वही है ना, पीसफुल प्रोटेस्ट। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जो बाकी संस्थाओं की तरह, सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह चुके हैं कि हम पे दबाव, तो जनता को पहले दबाव इंस्टीट्यूशंस पे से हटाना पड़ेगा, तभी तो न्यायपूर्व और संविधान के हिसाब से काम करने की उम्मीद की जा सकती है। तो कैसे हटेगा? सरकार फिर बन रही है बीजेपी, 400 पार आ रहा है।
देश की जनता हर सरकार से ऊपर है, सरकार देश की जनता की नौकर होती है। अगर ये चुनाव इस प्रकार से होते रहे तो 400 पार का दावा पार हो सकता है, क्योंकि शायद हमारा ऐसा मानना है। लेकिन एक जो मुझे अच्छी खबर आई कि मुसलमानों के लिए मोदी जी ने बहुत ही एक सख्त भाषण दिया है, जो उनकी डेस्परेशन को दिखाता है कि जो 20% वोट ये इन चुनाव की झूठी मशीनों से आते हैं वो भी शायद कम पड़ रहे हैं उन्हें, कि 400 पार नहीं हो पाएंगी। तो इस वजह से उन्होंने एक और तड़का डाला, एक और नए लेवल पे चले गए वो, जिसमें शायद कम से कम उन्हें प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए तो नहीं जाना चाहिए था। खैर वो एक दीगर बात है। तो ये बात भी है कि शायद अब भी वो इन 20% एक्स्ट्रा वोटों के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनकी जीत हो रही है।